हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला है जो है आपका सूचना सहायक मींस इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का। और ये है आपकी सीधी भर्ती 2023। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 16/1/2023 मींस आज की डेट में जारी हुआ है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो क्या है, पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट के लिए ये एलिजिबल हुआ है, यहाँ पे देखिए। 2014 के अंतर्गत सूचना सहायक के 2730 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 और अनुसूचित क्षेत्र के 315। ओके, मीन्स आपके नॉन टीएसपी के तो हैं 2415 और टीएसपी के हैं 315। भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मीन्स आपको कहाँ से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप अपने एसएसओ आईडी के द्वारा इसको फिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर http.rsmssb.rajasthan.government.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन क्लिक से आप क्लिक करके सीधा उस लॉगिन ओटीपी के द्वारा लॉगिन हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो इसका जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर आपको क्या करना होगा। एसएसओ के अंदर जाके आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने कर रखा है उसके अंदर आपको लॉगिन करना है और वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर जाके अप्लाई करना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी एसएसओ आईडी के द्वारा भरे जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है आवेदन शुल्क या आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, मीन्स आपका कितना पे करना होगा आपको इस एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए। सामान्य वर्ग या क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक हेतु 450 रुपये। मीन्स आपको जो अगर जनरल है, ओबीसी है तो आपका 450 रुपये। राजस्थान की नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये। मीन्स आप अगर नॉन क्रिमिनल है और आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आप ईडब्ल्यूएस है तो आपको 350 रुपये। समस्त विशेष योग्य जन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 250 रुपये। मीन्स अगर आप SC ST हैं तो आपके 250 रुपये लगेंगे। ओके, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 8 कार्मिक कर्म संख्या 2 18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए आपका जो परीक्षा शुल्क रहने वाला है वो रहेगा आपका 250 रुपये, मीन्स 250 रुपये। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि श्रेणीवार मीन्स जितने भी जो पोस्ट है वो कितनी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखिए। नॉन टीएसपी के अंदर 2415 पोस्ट है, जिसके अंदर सामान्य की है 798 पोस्ट है, सामान्य महिला की है 229, विधवा की है 91 और आपकी जो मीन्स आपकी जो डिवोर्स्ड है उनकी है 22, सामान्य की है 210, अनुसूचित जाति के अंदर सामान्य महिला की है 60 और विधवा की है 24 और आपकी डिवोर्स की है 6। ओके, अनुसूचित जनजाति की है सामान्य की है 299, सामान्य महिला की है 86 और विधवा की है 34 और आपकी जो डिवोर्स्ड है उनका 8। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर सामान्य की है 119, सामान्य महिला की है 34, विधवा की है 13 और आपके डिवोर्स की है 3। सामान्य की है अति पिछड़ा वर्ग के अंदर 86, सामान्य महिला है 26, विधवा है 9 और आपकी डिवोर्स की है 2। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य है 169, सामान्य महिला 49, विधवा है 19 और जो डिवोर्स्ड है उनका 4। अब यहाँ 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए यहाँ पे कितना है, सामान्य की 11 और सामान्य महिला की 4 पोस्ट। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेतीज मीन्स आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जैसे दिव्यांगजन हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए या उत्कर्ष खिलाड़ी हो गए, उनके लिए यहाँ पे आपको पोस्ट दे रखी है। जैसे आपके 25, 24 और 24। भूतपूर्व सैनिक के लिए जनरल की है 143, ईडब्ल्यूएस की 30, एमबीसी की है 15, ओबीसी की है 21, एससी की है 37 और एसटी की है 55। टोटल है आपकी 301 और उत्कर्ष खिलाड़ी की है 48। ओके, अब मैं बात करता हूँ टीएसपी एरिया के अंदर। टीएसपी के अंदर 315 कुल पद है, सामान्य के 136, अनुसूचित जाति के हैं 11, अनुसूचित जनजाति के हैं 74 और इसी के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसके अंदर आपकी जो दिव्यांगजन है की है 7, 5, 3 और 3 और जनरल की है 24, एससी की है 2, एसटी की है 13, टोटल है 39। प्लस खिलाड़ी हैं उनकी है 6। ओके, और बाकी ये जो बैकलॉग्स मीन्स इंटरचेंजेबल होते हैं के लिए 3 और 2 पोस्ट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है, ओके, इसके अंदर यहाँ लिखा है महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज
कैटेगरी वाइज 30% रहेगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। मीन्स लेडीज़ के लिए यहाँ पे 30% का जो क्राइटेरिया है, मीन्स जो कैटेगरी वाइज 30% रहता है वो यहाँ पे दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए वही सब रहने वाला है जो सारी नोटिफिकेशन के अंदर रहता है। और बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी, जैसे आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था के या टूर्नामेंट चैंपियनशिप के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा, ये सभी उनके नाम दे रखे हैं। और कुछ स्कूल्स के नाम भी हैं, जैसे स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, ये बाकी सारी चीज़ें। ओके, अब यहाँ बात करते हैं जो मेन आपका रहता है कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, मीन्स आपका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो क्या रहेगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य होना चाहिए। या ये तो एक हो गया आपका। सेकंड, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। थर्ड है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। उसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक की या सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या आपका DO के द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। या फिर आपको होना चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, मीन्स आपका जो कोपा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपकी जो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों शब्दों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन की गति होनी चाहिए। ये सारे तो आपके ऑप्शनल हैं, मीन्स इनमें से कोई एक होना चाहिए। और साथ में जो सेकंड है आपकी हिंदी के अंदर या हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपकी 20 वर्ड मीन्स 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये तो थी बात स्पीड की। अब यहाँ कौन कौन से जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उसके साथ में जिन्होंने डिग्री ले रखी है और जिनका ओ लेवल का सर्टिफिकेट या कोई और जैसे PGDCA है या कोई और अगर उन्होंने कर रखा है तो वो उसी के साथ में जैसे और है आपका साथ ही साथ राजस्थान भारत द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में, मीन्स आपकी ग्रेजुएट के साथ में आपका कंप्यूटर के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। ये देखिए राष्ट्रीय एवं राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, ये आपका सहायक जो असिस्टेंट होता है ये उसका जो कोर्स होता है कोपा का, ओके, ये उसके अंदर भी एलिजिबल हो जाएगा। मीन्स वो स्टूडेंट भी इसको फिल आउट कर सकते हैं, लेकिन उनकी साथ में क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में होना चाहिए। मीन्स वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद अगर उन्होंने या उससे पहले कर रखा है कंप्यूटर के अंदर ITI, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने कोपा के साथ साथ में अगर कोई BA कर रखा है या अगर प्राइवेट के अंदर BA है तो आपका वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने प्राइवेट नहीं रेगुलर के अंदर किया है तो वो आपका नहीं चल पाएगा। ओके, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ओके, अब यहाँ दे रखा है कि आपको एक विशेष नोट दे रखा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के फेज 2 टंकन परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा अंतिम टंकन परीक्षा तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके अगर आपकी लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर आपकी फेज 2 होने से पहले अगर हो जाता है तो आपको इस भर्ती के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य और चरित्र का भी इसमें कुछ दे रखा है, क्या योग्यता है आपकी क्या क्या होनी चाहिए। फिर बात करते हैं राष्ट्रीयता की। आप भारत के नागरिक हो, नेपाल या प्रजनन हो, या भूटान का प्रजनन हो, या तिब्बती शरणार्थी हो, या भारतीय मूल के स्थायी मतलब जितने भी आपके जो स्थायी रहने वाले हैं
जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीकी कैनेडियन, संयुक्त तंजानिया गणराज्य जितने भी भारत में स्थानांतरण कर लिया हो, मीन्स वहाँ से सारे के सारे स्थानांतरित होकर यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो उनके लिए भी ये एलिजिबल होता है। फिर बात करता हूँ मैं आयु सीमा की। आवेदक जिसने 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। मीन्स आपकी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 21 से लेकर 40 साल, मीन्स 21 से लेकर 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक विशेष छूट दे रखी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्न अनुसार या देय होगी। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 shall be deemed to be within the age limit up to 31/12/2024। मीन्स आपकी जो 2020 और से लेकर 2024 तक को इसको क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। ओके, और बाकी जितनी भी आपकी जो छूट रहती है, जैसे अगर SC ST या OBC जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए जो छूट का जो क्राइटेरिया होता है वो वही रहने वाला है जो बाकी नोटिफिकेशन के अंदर रहता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेंशन की। नए या नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह का पंजीयन होना चाहिए आपका, और आवेदन शुल्क या आपका जो डेट ऑफ भरने की तिथि है, आप कहाँ से कहाँ तक भर सकते हैं। यहाँ देखिए आपकी जो डेट है 27/1/2023 से लेकर आप 25/2/2023 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यह आपका जो डेट रहेगी मीन्स 27 जनवरी से लेकर आप 25 फरवरी तक, ओके 25 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन होगा आपका माह जुलाई के अंदर 2023, मीन्स जुलाई के अंदर ये परीक्षा हो जाएगी। इसकी प्रवेश पत्र आपको जो भी वेबसाइट है उसके द्वारा सूचना मिल जाएगी जब भी आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। और आपत्ति प्रमाण पत्र के बारे में अगर आपको कोई आपत्ति या अगर कोई भी है तो आप वो भी उससे रिलेटेड डाल सकते हैं। नियुक्ति की अयोग्यताएं, मीन्स आप कब योग्यता है आपकी, या मीन्स नियुक्ति के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, वो सारी चीज़ें। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र कहाँ से क्या क्या सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें। मैं यहाँ जो मेन बात करने वाला हूँ वो रहेगा आपका क्या, तो आपकी जो भी ऑनलाइन आप भरने वाले हैं, जो फिल करने वाले हैं, उसके अंदर आपको जो फोटोग्राफ है वो आपका स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है, फोटो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक। और साथ ही साथ में 240 से 320 या अधिकतम 480 से 640 उसका मेगापिक्सल्स हो सकता है। और जो साइज़ है उसका हो सकता है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में। और स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो आपका सिग्नेचर है वो आपका A4 साइज़ में होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ में होना चाहिए। और आपको नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करना है, मीन्स आपका सिग्नेचर ब्लू पेन से होना चाहिए है। अगर आपका ब्लू पेन से नहीं होगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो इसका फॉर्मेट रहने वाला है वो आपका रहेगा 280 से 80 मेगापिक्सल्स, मीन्स पिक्सल्स के अंदर रहने वाला है। मैं बात करता हूँ यहाँ जो मैक्सिमम साइज़ होगी वो 50 KB हो सकती है, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। और अगर आप श्रुति लेखन की सुविधा, मीन्स अगर आप कोई भी जैसे ब्लाइंड पर्सन है, जो भी जिनको हैंडीकैप्ड है, उनके लिए आप जो भी उनका जो फॉर्मेट होता है वो भर के आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन पात्र पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीन्स आपको जो भी है वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। जब भी इनकी डेट वापस से निकलती है तो आपको 300 रुपये देकर या जितना भी उसका फॉर्म का फीस है वो देकर आपको जो भी संशोधन करना है वो आप संशोधन उसके अंदर कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो उसका पाठ्यक्रम है या मीन्स उसकी स्कीम क्या रहने वाली है एग्जाम की। यहाँ 2 फेज़ के अंदर होने वाला है। फर्स्ट फेज़ आपका रहेगा क्या, लिखित परीक्षा। वो क्या रहेगी, योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। अधिकतम अंक 100 रहने वाले हैं। परीक्षा का समय रहने वाला है 3 घंटे। स्पीड टेस्ट की बात करता हूँ, हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपकी जो 20 मिनट्स पर वर्ड की जो स्पीड है वो चेक की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे जो बड़ा है आपका जो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस क्या रहेगा आपका, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड राजस्थान का आपका मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स आपको जो भी जितना भी रहने वाला है, मीन्स जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ में आपका जनरल नॉलेज।
उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर। थर्ड है रहेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मीन्स आपका एक्सेल, MS पावर पॉइंट, आपका DBMS सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें। फिर बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। फिर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, लैन, मैन, वैन और आपकी जितनी भी सर्विसेज रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपका HTML के वेब पेजेस, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, malicious अटैक, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, algorithm for problem solving, introduction to C language, principle of programming techniques, introduction of object oriented programming means आपका OOPS, और इसी के साथ में इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपका IDE और उसके एडवांटेजेस। ओके, अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। जो सेकंड फेज रहने वाला है आपका, वो रहेगा आपका स्पीड टेस्ट, जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 3 गुना मीन्स 3 टाइम्स यहाँ पे कॉल किया जाएगा। यहाँ लिखा है आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 3 टाइम्स यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। ओके, अब ये था पूरा नोटिफिकेशन, जिसके अंदर इसकी एडवांटेजेस मीन्स आप इसके अंदर क्या क्या कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन स्टूडेंट इसको भर सकता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो रह गई है इसकी जो पे ग्रेड मीन्स आपका जो पे ग्रेड रहने वाला है या इसका जो पे लेवल है वो क्या रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ वापस से, शायद वो बीच में कहीं चूक गया है। अभी देखते हैं, ये रहा। यहाँ देखिए वेतन मास, आपका वेतन मास क्या रहना है, तो जो पे मैट्रिक्स लेवल है जो 8 रहने वाला है मीन्स न्यूनतम जो आपका रहेगा वो 26,300 रुपये रहेगा, और मीन्स आपका जो पे लेवल 8 है उसके अंतर्गत आप इसके अंदर आएंगे। ओके, तो ये आपका नोटिफिकेशन था आईए का। मीन्स इस वैकेंसी से रिलेटेड हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका जो आईए की वैकेंसी है इसके अंदर जितने भी कोर्स हैं मीन्स जितना भी सिलेबस है हम उसको कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जो बेसिक्स, जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे C++ और HTML की बात करते हैं, जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो कवर होने वाली हैं। साथ ही साथ में इसका जो कंप्यूटर बेसिक्स रहने वाला है मीन्स जो सबसे मेन पार्ट है वो कंप्यूटर का बेसिक्स है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इसके अंदर डिस्क्राइब कर रखी है, डाटा इंटीग्रेशन या DBMS जो भी है वो सारा का सारा हम उसके अंदर कवर करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।